भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विराशा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। अचानक ज्ञान और वैराग्य जो अचेत और वृद्ध थे, अचानक वो दोनों जुआ हो गए। सबने देखा, देखो देखो देखो, अरे ज्ञान वैराग्य को देखो। और जैसे ही ज्ञान वैराग्य को जुआ अवस्था में अपनी मां भक्ति महारानी ने देखा, भक्ति महारानी सबों के हृदय में नाचने लगी, बाहर नहीं नाच रही। याद रखिएगा, बाहर में डीजे के पास जो नाचता है वो बाप और मां और वो स्त्री हो सकती है, लेकिन अगर मन के अंदर कोई नाचे तो हमारी आत्मा और मन का संजोग जब होता है तभी मेरी आत्मा नाचती, और वह संजोग तो केवल भगवान की कथा में ही होती है। हाँ, जो दुनिया का नाच जानता है वो दुनिया में नाचते नाचते मर जाता है, लेकिन जो मन से परमात्मा का आनंद में जो नृत्य करता है उसे दुनिया में नाचना नहीं पड़ता है। हाँ हाँ प्यारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, बड़े भाव से लेना। हाँ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो गोविंद भगवान की। भक्ति महारानी सबों के हृदय में नाचने लगी।
हाँ, शबों के हृदय में नाचने लगी। प्यारे, सकल भुवन मध्य निर्धनाते धन्या निवसति हृदय श्री हरि भक्ति रेखा हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदितेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। आज भक्ति महारानी देवर्षि नारद को धन्यवाद देने लगी। नारद, ये तेरी कृपा से आज दोनों बेटे मेरे ज्ञान और वैराग्य सजग हो पाए, अपनी अवस्था से परिवर्तित हो पाए, ये आपकी कृपा से नारद। मेरे भाई बहन, महात्म्य में आज भक्ति के दुख का निरूपण इस अध्याय में प्राप्त होता है। आगे बड़ा सुंदर कहा गया है, अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्ति अलौकिकम निजलोकम परित्यज्य भगवान भक्तवत्सल। वैष्णवों के हृदय में पवित्र भाव को देखकर भगवान अपने लोक को छोड़ करके वैष्णवों के हृदय में रहते हैं। भगवान कहाँ रहते हैं? एक बात है, भगवान रहते कहाँ हैं? बोले भगवान भक्तों के हृदय में रहते हैं। भगवान भक्तों के हृदय रूपी भवन में रहते हैं। बोलेंगे ऐसा? हाँ बंधुओं, एक बात बताऊं, भगवान कहाँ रहते हैं वो आपको भी पता है। भक्तों के हृदय में रहते हैं। भगवान के नाम 5 अक्षर के भ, ग, व, आ और न। अब बोलेंगे कि भगवान कहाँ रहते हैं, तो भ से भूमि, भूमि मतलब पृथ्वी, ग से गगन, गगन मतलब आकाश, व से वायु, वायु मतलब हवा, और आ से अग्नि, अग्नि मतलब आग, और न से नीर, नीर मतलब पानी। अब भगवान कहाँ हैं और कहाँ नहीं है बता दीजिए। इसलिए हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम प्रकट होई में जाना। भगवान भूत पावन भोलेनाथ ने कहा है, देवी भगवान हमेशा हर जगह रहते हैं। जिसके हृदय में प्रेम है वहीं भगवान प्रकट हो जाते हैं। हाँ, भक्ति महारानी सबों के हृदय में विराजमान है। मेरे प्यारे, भगवान हैं कैसे? बोला वनमादि घनश्यामः पीतवासा मनोहरः कांची कला परुचिरो लसन मुकुट कुंडलः। भगवान सुंदर पीतांबर पहने हैं, बढ़िया वैजंती माला है और मयूर युक्त पंख उनके मयूर मुकुट हैं, बड़े सुंदर कौस्तुभ मणि हैं। ऐसे भगवान सबों के हृदय में विराजमान होकर के सभी भक्तों के हृदय को पवित्र करने वाले। और अलौकिकोयम महिमा मुनीश्वरा, ये भगवान की महिमा अलौकिक है, दिखती नहीं है। हाँ, कोई कहे कि भगवान को दिखा दीजिए तो जरूर दिखा दिया जाए। हाँ, भगवान कहाँ रहते हैं तो अभी पता चल गया। भगवान सब जगह रहते हैं। एक बात बताऊं, भगवान आपके कौन लगते हैं तो आप क्या बोलेंगे? कहाँ रहते हैं वो तो जाना, भगवान कौन लगते हैं आप जानते तो जरूर हैं, लेकिन आप भगवान को रोज नहीं याद करते, इसलिए कभी कभी भूल जाते हैं। आप जरूर जानते हैं। नैहर वालों से बड़ी प्रेम है तो माताएं वहां से फोन करके सब सुन लेती हैं कि आज खाना क्या बना है, आज कपड़े क्या पहनी है, आज कौन आया है, कौन जा रहा है, आदि आदि। इसलिए भगवान हमारे लगते कौन है तो सुनो, आप सभी जानते हैं। सबसे पहला संबंध भगवान से, त्वमेव माता
भगवान हमारी माँ है और आपकी भी माँ है। हाँ। और दूसरा पिता त्वमेव, भगवान दूसरा संबंध है भगवान से, मेरे पिता है और आपके भी पिता है। तीसरा त्वमेव बंधु, भगवान आपके भाई मेरे भी भाई। हाँ। चौथा सखा त्वमेव, भगवान मेरे मित्र हैं आपके भी मित्र हैं। पांचवा त्वमेव विद्या, भगवान आपकी बुद्धि है और मेरी भी बुद्धि। हाँ। जो बुद्धि से बिगड़ जाता है, शरीर से कितनों भी प्रबल रहे, दुनिया वाले दूर से ही कह देते लगता है ढीला है। ओहो, सोचो शरीर किसी काम का नहीं। एक बढ़िया हष्ट-पुष्ट आदमी अगर मति से मतिमंद होता है तो दूर से लोग कह देते हैं हाँ कोई काम नहीं, शरीर का बेकार हो गया। जी इसलिए याद रखना, आपके हृदय में जो विराजमान बुद्धि है वो आप भगवान तो है। हाँ त्वमेव विद्या। और सुनो छठा क्या है, द्रविणम त्वमेव, संपत्ति भी आपके भगवान ही है। हाँ। और सातवां बोले प्रभु जी एक एक करके कितने बताऊं, दुनिया में जितने संबंध हैं त्वमेव सर्वम, दुनिया में जितने संबंध हैं सभी संबंध में अरे प्रभु मम देव देव, सब तो तुम ही हो और कहां। बोलो तो भगवान कौन लगते पता चल गया, भगवान कहाँ रहते पता चल गया। यहाँ देवर्षि नारद जी को धन्यवाद दे रही भक्ति महारानी बोलती, अलौकिकोयम महिमा मुनीश्वरा सप्ताह जन्योद्य विलोकितम मया, मूढ़ा सठाए पशु पक्षिणोत्र सर्वेपि निष्पापतमा भवन्ति। ये बड़ी अच्छी बात, भगवान की महिमा अलौकिक है, दिखती नहीं, परंतु याद रखिए जो भगवान से संबंध रखते हैं वो कभी इस संसार में दुखी नहीं होते। हाँ कभी दुखी नहीं होते। और सप्ताह जन्योद्यपि लोकितम मया, आपके और मेरे जीवन में मात्र 7 दिन मिला है। 8वां दिन कोई जिंदा नहीं रहने वाला, सब लोग 7 दिन के अंदर मरने वाले हैं, क्योंकि जिंदगी में शनिवार से लेकर रविवार तक 7 ही दिन तो बना है। और ये 7 दिन को भी अगर एक दिन भूल गए आप परमात्मा को तो अच्छी बात नहीं है, और 7 दिन में अगर एक भी दिन नहीं भूले तो चाहे जिस जोनी में जो जोनी में हो, मूढ़ा सठा ए पशु पक्षिणोत्र, भगवान की कथा श्रवणेन्द्रिय से अगर एक पक्षी को, एक पशु को, एक जाड्य को, एक मूर्ख को भी कान में पहुंच जाए भागवत की कथा तो सर्वेपि निष्पापतमा भवन्ति, सभी लोग निष्पापी हो जाते। ऐसा सनत कुमार जी कह रहे हैं प्यारे। और ये भी कहा ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगाः, क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः शप्ताः यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो व्यक्ति नित्य पाप ही पाप करता रहता हो, सदैव दुराचार पापाचार अत्याचार भ्रष्टाचार में लिप्त रहता हो, जो सदमार्ग को छोड़ दिया हो कुमार्ग में जाता हो, जो क्रोध की आग में जलता रहता हो, जो कुटिल हो, जो कामी हो, हे नारायण सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, ऐसे व्यक्ति भी 7 दिन के इस सप्ताह यज्ञ में पवित्र हो सकते हैं। बोला और बोले क्या बताऊं नारद, नहीं असत्य संपात कपुंजा गिरिसमह की कोटि गुंजा। अगर करोड़ों मेरु समान अगर हमारा पाप हो जाए और परमात्मा से संबंध हो तो पाप धूल बन जाएगा, जी मिट जाएगा। बंदो पंचोग्र पापा छल छद्मकारिणः क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्चये
ब्रह्मस्वपुष्टा मलिना दुराशया सत्ता हि यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। जिसके हृदय में 5 पाप हुआ है, जो छल छद्म क्रूर पैशाच नीति निर्दयी बनकर के जीवन जिया है, ब्रह्म को कभी भगवान को नहीं माना, ऐसे मलिन हृदय वाला भी परमात्मा की भागवत की कथा में आएगा तो सत्ता ही यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। 7 दिन की कथा उसे पवित्र कर सकती है। बोला ऐसा? बोले हाँ। बोले ऐसा किसको पवित्र किया है, कोई उदाहरण है? बोले हाँ है। बोले कौन सा? बोले तुंगभद्रा तट, तुंगभद्रा तटे पूर्वम उत्पतन भूतमतमम यत्र वर्णास्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक श्रीमान आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहते थे, बड़े सौम्य, बड़े धर्मपरायण। उनकी धर्मपत्नी का नाम श्रीमती धुंधुली देवी था। क्या था? धुंधुली जी जी जी। पंडित जी आत्मदेव, उनकी पत्नी धुंधुली। पंडित जी बड़े भोले भाले, लेकिन पंडिताइन जी थोड़ी कर्कशा, रोज गालियां देती, दूसरे से झगड़ती, अपने पति को तो न जाने बिना गाली से बात ही नहीं करती, बड़ी क्रोधी। भगवान जाने ऐसे हो जाता है। हाँ, जह सुंदर तस्य वनिता कुरूपा जा सुंदरी तस्य पति रूपहीना। नीति श्लोक में एक बात कही गई है कि जो सुंदर होता है उसकी पत्नी सुंदर नहीं होती। क्षमा करिएगा, सुंदरता का आजकल लोग गोरापन से देखते हैं कि कोई गोरा है तो सुंदर। लेकिन एक बात बताऊं, क्षमा करिएगा, अपने सुंदरता का गोरेपन से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, आर्द्रता, गहनता, कोमलता, सुवाणी, निर्वहनता, सुसज्जनता, सुशीलता, ये सब सुंदरता के लक्षण हैं। पर गोरेपन का लक्षण तो नहीं दिया हुआ है। परंतु सुंदर कहते किसको है? बोले जो चरित्र से सुंदर होता वही सुंदर है। बोले दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? तो आपने सुना होगा, दुनिया में जो सबसे कुरूप देखने में लगता है वो दुनिया में सबसे सुंदर है। अब आपको लगेगा ऐसा? हाँ, देखो शास्त्र कहता है सत्यम शिवम सुंदर। जिसके हृदय में सत्य रहता हो, जो दूसरों के कल्याण की भावना रखता हो, वो दुनिया में सबसे सुंदर है। भगवान शंकर के सिवा और दुनिया में कोई सुंदर पुरुष है ही नहीं। क्षमा करिएगा। हाँ 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 हाँ। जबकि भगवान कभी कंघा से अपने बाल नहीं झाड़ते क्योंकि जटा। हाँ, भगवान अपने शरीर में साबुन कभी नहीं लगाते, गंगा की मिट्टी लगा लेते। हाँ, भगवान अपने शरीर में कभी पाउडर नहीं लगाते, वो जो स्मशान में चिताभस्म होता है ना, चिताभस्म को ही लपेट लेते। हाँ, चांदी की तरह उनका पूरे शरीर चमकता है। हाँ, भगवान कभी श्रृंगार नहीं करते, उनके श्रृंगार तो प्रकृति है। वो बोले कैसे? उनके गले में नाग है और नाग अपने मणि को मुंह में ले आता है तो 7 रंग फेरता है मणि। उनके जटा में गंगा है जो कल 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 कल। आप बताओ, एक तरफ पानी हो और एक तरफ 7 रंग हो, कैसा लगेगा झलोरा? कितने सुंदर श्रृंगार किया है भोलेनाथ ने। उनके कान में जो कुंडल है ऑटोमेटिक है, कभी कभी बड़े हो जाते हैं, कभी कभी छोटे हो जाते हैं, यानी छोटे छोटे सांप हैं, कभी कुंडल बड़ा हो गया, कभी छोटा हो गया। हाँ, प्यारे, ऐसे जो प्रकृति के साक्षात सुख देने वाले शिवम यानी सुखदम शिवम कल्याणम ददाति इति शिवम, जो सुखद हो, जो सुख देने वाला हो, जो कल्याण देने वाला हो, वही तो शिव है। प्यारे, ऐसे पंडित जी बेचारे बड़े भोले भाले आत्मदेव जी। हाँ, उनकी पत्नी धुंधुली देवी रोज गाली देती। एक दिन पंडित जी बेचारे घूमते हुए
अपने आंगन में गौर किया तो पता चला अरे आंगन की तुलसी मुरझाई है। अच्छा, बड़ा मन खटका। आगे गए, जाकर बगीचा देखा तो बगीचा में जिन जिन वृक्षों को रोपा था उसमें फल नहीं आए। बोले बड़ा अभागा हूं मैं। अब की बार क्या देखा, जैसे वापस आ रहे थे गौशाले को गए, गौशाला में जिन गैया बच्चियों को पहले लाया था वो आज तक ना औलाद रही, उन्हें कोई बच्चा नहीं। घर आई तो पत्नी कुछ ज्यादा ही झगड़ बैठी। उस दिन बेचारे मन में सोचा अब इस घर में रहना ठीक नहीं, घर से निकल चले। अब जब घर से निकल चले तो पत्नी रोज तो गाली देकर के ही निकालती थी, आज भी बहुत सी गालियां दी। बेचारे वो निकल चले और जाकर जंगल में अब सोचे कि मर जाऊंगा, घर वापस नहीं जाऊंगा। एक वृक्ष की छांव में बैठे, तब तक एक संत सन्यासी उसी रास्ते से आ रहे थे। उन्होंने कहा कथम रोदशी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी। अरे महाराज, लगता है पंडित जी, अरे रो रहे, क्या बात है? आपको किसी ने अपमानित किया? आपको किसी ने आपकी संपत्ति छीन ली? आपको किसी ने देश निकाल दिया? बोले नहीं महाराज। बोले तो फिर रोते क्यों हैं? बोले क्या बताऊं, इसलिए रो रहे हैं। संपूर्ण वृत्तांत बता दिया। मेरी आज तक कोई संतान नहीं हुई महाराज, मेरी धर्मपत्नी भी कर्कशा मिली। और क्या बताऊं महाराज, न जाने मेरे ये आंसू को पूछने वाला कौन होगा। मदीया पूर्वजा तो यम कवोष्णम उपभुज्यते। मेरे पूर्वजों को अरे कोई गर्म जल देने वाला भी नहीं होगा। कोई मेरे पूर्वजों को आखिर तर्पण कैसे करेगा? इसलिए हे महाराज, मैं निसंतानी हूं। अगर आप कृपा करें तो हमें एक संतान हो जाए। बोले अभी तो मरने जा रहे थे। बोले अच्छा ठीक है, मैं आपके प्रारब्ध का दर्शन करता हूँ। महाराज ने उनके भाग्य का दर्शन किया तो पता चला शृणु विप्रमयातेभ्य प्रारब्धम तु विलोकितम। हे ब्राह्मण देवता, आपके प्रारब्ध का दर्शन किया। बोले क्या देखा? बोले सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। 7 जन्म तक आपको पुत्र नहीं होने वाला। बोले अरे महाराज, तब तो मैं क्यों जाकर के तालाब में डूब कर मरूंगा? आपके ही चरण में माथे पटक कर मर जाएंगे। और इतना कहते हुए 2-3 बार धड़ाम से माथा पटकते। बोले महाराज रुकिए। बोले क्या रुकना, मर जाना है अभी। बोले रुकिए रुकिए, थोड़ी देर रुकिए। बोले नहीं रुकना नहीं, मर जाना है। ऐसे ही रुका। रुकिए महाराज, मैं कोई उपाय करता हूँ। बोले जल्दी करिए। संत जी ने उपाय किया, अपने झोले से फल निकाला, ब्राह्मण देवता को समर्पण किया। बोले महाराज अपनी धर्मपत्नी को खिला देंगे, एक सुंदर लल्ला होगा। ओहो, पंडित जी बेचारे फूले न समाये, जल्दी दौड़े गए घर अपने। अपनी धर्मपत्नी ने फिर गालियां देने लगी। बोले रुको रुको, आज मत गालियां दो, आज मुझे एक संत का प्रसाद प्राप्त है। ये संत के प्रसाद के परिणाम से मुझे घर में किलकारियां गूंजेगी, तुम इसे खा लो। वो सोची अरे कोई दिया होगा। बोली अच्छा ठीक है, नहा धोकर खा लूंगी। ऐसे रख दी ताके पे और खाई नहीं। एक बगल वाली पड़ोसन को बुलाई। पड़ोसन देखना, पड़ोस में रहने वाले जो अच्छे होते तो अच्छे विचार देंगे, बुरे होंगे तो बुरे विचार देंगे। पड़ोसन आई, वो अच्छी थी। उन्होंने कहा बहन मेरे स्वामी ने फल लाया। बोले लाते तो सबके स्वामी। बोले नहीं नहीं, ये फल खाने से मुझे बेटा होगा। बोला हाँ ये तो अच्छी बात है, तुम खा लो बहन। ये फल खाने से अगर बेटा हो जाता है तो तुम्हें लोग नावंश नहीं कहेंगे, खा लो। बोले बहन एक बात बताऊं? बोले हाँ बोलो। बोले ये फल खाने से बेटा हो जाएगा मुझे। बोले अगर संत ने दिया है तो जरूर होगा। बोले बहन एक बात बताऊं, ये फल मैं खाऊंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो मेरा पेट बड़ा हो जाएगा। बोले हाँ थोड़ा सामान्य रूप से बड़ा होगा। बोले बहन हमारा भोजन कम हो जाएगा। बोले नहीं कम नहीं होगा, अरे जितना खाती उतनी खाती रहोगी तो चिंता काय करती है। बोले बहन ये फल मैं खा लूंगी और गर्भवती हो जाऊंगी तो दौड़ पाऊंगी। बोले तो पुलिस की भर्ती में जाएगी क्या? बोले नहीं नहीं,
ऐसे मेरी घर में आग लग जाएगी तो हम भाग कैसे पाएंगे? बोले अरे नहीं आग लगने वाली, तू चिंता काय करती हो, तू खा ले। बोले बहन एक बात बताऊं? बोले हाँ बोलो। बोले बहन अगर मैं गर्भवती हो जाऊं तो मैं अस्वस्थ हो जाऊंगी, मेरे घर की संपत्ति कहीं ननद आएगी और 9 2 11 हो जाएगी लेकर के, तो क्या होगा हाल? बोले नहीं होने वाला, तो चिंता न करो, ननद नहीं आएगी। बोले क्यों? बोले मैं ही तुम्हें संभाल दूंगी। बोले अच्छी बात है। बोले बहन एक बात और बताओ। बोले हाँ बोलो। बोले बहन अगर मैं ये फल खा लेती हूँ, हमारे घर में मेरे सिवा और कोई महिला है नहीं, तो फिर कहीं प्रसव पीड़ा हो जाए और उचित समय पर डॉक्टर वैद्य नहीं आवे तो कितने लोगों की माताओं की जान चली जाती है। बोले अरे हजारों में एक चली, ऐसा होता है, सबका ऐसा नहीं होता, तो काहे चिंता करती, कुतर्क करती, खा लो ना। बोले बहन अच्छा एक बात और बताओ। बोले हाँ बोलो। बोले बहन अब तो आश्वस्त हो गया, मेरे पति अगर कहीं उचित समय पर तुम्हें न बुलावे और तुम नहीं आओ तब तो फिर मेरा क्या हाल होगा? बोले तू चिंता न कर, जैसे प्रसव पीड़ा होगा तो मुझे बुलवा लेना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तेरी मदद करूंगी। बोला अच्छा बहन एक बात बताऊं और? बोले नहीं अब कुछ बोलना नहीं, खाना है तो खाओ, नहीं खाना नहीं खाओ, मैं अपने काम करने को जा रही हूँ, तो अपना समझो। वो बेचारी चली गई पड़ोसन, ये सोची कि अरे लगता है मेरे पति ने इससे कुछ बात करके लाया है क्या? माताओं को संके की बीमारी ज्यादा होती है, हाँ बहुत संके की बीमारी। बेचारी वो सोची कि लगता है ये महिला से मिल करके मेरे पति ने ये फल लाया है क्या? ये जो बार बार कह रही है खाने को, ये दाल में काला है कि काला में दाल है, भगवान जाने। हाँ बेचारी इस बार वो बोली खा लूं, अच्छा रख देती हूँ, और रख दी। मुंह सूखा था, छोटी बहन आई, बोली क्या बात है? सब वृतांत सुना दी। बोली बहन क्या बताऊं, ये फल है। बोला अरे फल खाने से बेटा होता है, तू चिंता काय करती हो, हम गर्भवती हैं, तुम्हें बेटा दे देंगे, तुम कुछ धन दे देना। बोले ठीक है पक्की बात रह गई। बोले ये फल का क्या करूँ? बोले तुम्हारे घर में जो गैया है ना, वो बांझन गैया को खिला दो, देखेंगे। आहा बांधत्वं तु समीचीनं कुपुत्रो दुःखदायकः। अरे कुपुत्र हो करके कोई कुपुत्र अगर कुल में हो जाए, इससे तो अच्छा है कि बंध्या व्यक्ति रहे। मेरे प्यारे फल तो गैया को खिला देती है और अपने 4 महीने बाद अपने पेट में थोड़ा सा कपड़ा बांध करके पति के पास खड़ी हो जाती है, देखो जी मैं गर्भवती हो गई। आहा पति बेचारे बड़े प्रसन्न हुए, ओहो हमारी धर्मपत्नी गर्भवती हो गई। लेकिन ये पता नहीं कि पत्नी हमारी प्रपंच रच करके हमें ठग रही है। हाँ इसलिए मेरी मैया दुनिया को सबको ठग लेना, पर पति को मत ठगना, क्योंकि वो तो तुम्हारे साक्षात भगवान है। पति को ठगने का परिणाम बड़ा मतलब दूरगामी अच्छा नहीं होता। हाँ प्यारे वो हमेशा ठगी। हुआ क्या? कालांतर उसकी बहन को लड़का हुआ, वो ला करके देती है, इधर सुबह हल्ला होता है कि बहन को लड़का हुआ। अरे राम भैया धुंधुली बड़ी प्रसन्न होकर के कहती हैं कि देखो जी गोकर्ण जी बड़ी बधाई देते हैं, देखो तुम्हें बधाई है, तुमने पुत्र रत्न को जन्म दी है। बोले हाँ हाँ बधाई तो है। बोले नामकरण मैं कर रहा हूँ। बोले नहीं आपको नामकरण करने की आवश्यकता नहीं। बोले क्यों? बोले इसलिए क्योंकि नामकरण तो मैं करूंगी। बोले तुम करोगे? बोले हाँ। बोले मेरा नाम धुंधुली है, अपने बेटे का नाम धुंधकारी रखूंगी। बोला ऐसा नाम अच्छा नहीं। बोले अच्छा रहे या बुरा रहे, मैं रखना चाहती हूँ, रखूंगी। अरे राम रख दिया, धुंधकारी रख दिया। 3 महीने बाद जिस गैया को फल खिलाई थी, वो गैया ने भी सुंदर बालक को जन्म दिया। सर्वांग सुंदर मनुष्याकृति थी, केवल कान गाय की तरह था। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी थी महाखल। छोटी उम्र से धुंधकारी बड़ी बड़ी गलतियां करना शुरू कर दिया। कभी पिल्लिकाओं को मसल के मार दे, कभी कुत्ते के बच्चों को, पिल्ले को रस्सी लगा करके घसीट करके कुएं में डाल दे, कभी घर का पैसा चुरा ले। आनी जितनी दुर्वृत्तियां थी वो धुंधकारी में आ गई। लेकिन गोकर्ण बड़े बुद्धिमान,
बड़े निष्ठिक, रोज तिलक लगावे, रोज संध्या करे, रोज भगवान को जल चढ़ावे, भगवान की संध्या करे, सूर्य नारायण को रोज जलार्घ अर्पण करें। अरे प्यारे, एक दिन गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को समझाया, पिताजी मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोहितो नरके गतिः निपतिष्यति देहोऽयं सर्वं त्यक्त्वा वनं व्रज। पिताजी ऐसे भाई के साथ अब मैं नहीं रहूंगा। बोले क्यों? बोला मेरा भाई सभी व्यसनताओं में डूब गया। अगर कल पुलिस पकड़ने आएगी तो चोरी के इल्जाम में हमें भी फंसना पड़ेगा। इसलिए हे पिताजी, आप भी घर छोड़ दो, आपकी 60 वर्ष से ऊपर उम्र हो गई है। इसलिए मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, अपने पुत्र के प्रति जो ममता है उसको छोड़ो। और मोहितो नरके गतिः, मोह तो नरक के द्वार है, इसलिए निपतिष्यति देहोऽयं सर्वं त्यक्त्वा वनं व्रज। अपने तन की सूझ को छोड़ करके, सब छोड़ करके चलिए जंगल चलते हैं। गोकर्ण जी ने जो उपदेश पिता को दिया है वो संपूर्ण मानव जगत का जीव के लिए उपदेश है। हाँ, उन्होंने कहा देहेस्तिमान् सरुधिरे अभिमतिं त्यजत्वं जायासु साधिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठं। पिताजी, ये शरीर हड्डी, मांस और खून का ढांचा है, इसलिए इस शरीर में जब शरीर के यंग साथ नहीं आपको दे पाएंगे, एक दिन आंख देखना बंद कर देगी, कान सुनना बंद कर देगा, पैर चलना बंद कर देगा, मुंह में निवाला देने हाथ बंद कर देगा, मुंह बोलना बंद कर देगा, पेट भोजन पचाना बंद कर देगा। तो भला हे पिताजी, जब शरीर के अंग ही आपके संग नहीं रहेंगे तो शरीर के संबंध कितने साथ रहेंगे? जब शरीर का अंग ही आपका साथ नहीं दे पाएगा तो शरीर का संग कितना दे पाएगा पिताजी? इसलिए देहेस्तिमान् सरुधिरे भीमते त्यजत्वं जायासु साधिषु सदा ममतां विमुञ्च। जाया पत्नी, सुता मतलब बेटी, सुत मतलब बेटा, संबंध, इस पर जो आपकी ममता बनी है उसको छोड़िए। और पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, ये संसार हमारे पास, हम संसार को नहीं बदल पाए, संसार मुझे बदलता गया। एक दिन बच्चा बना, जवान हुआ, फिर जर्जर होना है और फिर मर जाना। इसलिए ये संसार को हम नहीं बदल पाए पिताजी, हम नहीं बदल पाएंगे, ये संसार मुझे बदल देता है। इसलिए वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः, मन में प्रबल वैराग्य लाइए और भगवान की भक्ति निष्ठ रूप से आनी बिल्कुल करेंगे। ऐसा संकल्प लेकर के आप चले पिताजी। और क्या कहा? धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्, धर्म का आश्रय ग्रहण करें पिताजी और लोक धर्म का त्याग करें। भैया, लोक धर्म क्या है? हमारा ये घर, हमें हमारी जमीन, हमारा मकान, हमारा दुकान, ये लोक धर्म है। इसलिए यहाँ का धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम्। साधु पुरुष की सेवा के लिए आप अपने काम वासना को, अपनी तृष्णा को मारिए पिताजी। और अन्यश्च दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा
दूसरे का दोष, दूसरे का गुण, दूसरे की शिकायत, दूसरे की प्रशंसा, ये जो करते हैं ना, इसमें जो समय व्यतीत होता है, इससे मुक्त होकर के सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम, भगवान की अमृतमयी कथा पान करते हुए ये जीवन परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित कर दीजिए पिताजी। अब आपकी उम्र ये जीवन जीने की नहीं है प्यारे। इतना जैसे ही पुत्र के श्रीमुख से वैराग्य युक्त उपदेश श्रवण किया, आत्मदेव जी ने तत्क्षण घर त्याग दिया, और जैसे आत्मदेव जी और गोकर्ण जी घर का त्याग किए, धुंधकारी अकेला बचा, अपनी माता को लातों से मारा। ओ माँ ग्लानि करने लगी कि जिंदगी भर मैंने अपने पति को गालियां देती रही, लेकिन मेरे पति ने मुझ पर हाथ नहीं उठाया। आज मेरा बेटा मेरे पति के जाने के बाद ही तुरंत मेरे ऊपर हाथ उठाया। ग्लानि हुई उस माँ को, वो माँ कुएं में गिर करके मर गई। क्यों? क्योंकि जीवन में जो पति का सम्मान नहीं की, वो आज वह दुर्गति से मृत्यु को प्राप्त किया, कुएं में गिरकर मर गई। धुंधकारी ने और दैहिक क्रिया की, और दैहिक क्रिया संपन्न होने के बाद प्यारे धुंधकारी अब 5 स्त्रियों को, 5 वेश्याओं को अपने घर ले आया, और 5 वेश्याओं के प्रेम में सब कुछ भूल गया। कुलाचार, देशाचार, धर्माचार, आचरण, सब व्यवहार खो दिया। अंततो गत्वा उन्हीं वेश्याओं के हाथों से धुंधकारी मारा गया, टुकड़े टुकड़े किया गया, और घोर प्रेत बना। गोकर्ण जी एक दिन भ्रमण करते हुए अपने घर को आए और देखा तो धुंधकारी प्रेत बना था। प्यारे धुंधकारी बोल कुछ नहीं पा रहा था। बंधुओं, भाई ने कहा, कस्तम उग्रतर रात्रौ कुतौ यातौ दशामिमां, किं वा प्रेतः पिशाचो वा राक्षसोऽसीति संसनः। तुम कौन हो? प्रेत हो, पिशाच हो, भूत हो, कौन हो? धुंधकारी ने प्रेत रूप में कहा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः, स्वकीये नैव दोषे